प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज ये अवसर मिला है कि आपके साथ रूबरू होकर प्रभु के जीवित वचन को आपके साथ बांट पाएं। रोमी की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आज मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अपने परमेश्वर को जानते हो, जब आप उसका बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते हो, जब उसके योग्य तारीफ नहीं करते हो, क्योंकि ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर अस, उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। जानने पर भी आप अगर अपने परमेश्वर का, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हो, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दैट मीन्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट योर क्रिएटर, यू नो वेरी वेल अबाउट योर मास्टर। हम और आप अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं। मैं आप जानने वालों से कह रहा हूँ, जब उन्होंने उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। अगर आप भी अपने परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते हैं, अगर आपको परमेश्वर की बड़ाई करना और उसकी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपको बताऊं, कोई है जो आपकी लाइफ को तबाह करना चाहता है, जबकि यीशु मसीह सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ लिखा है, इस कारण जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब आप बड़ाई धन्यवाद नहीं करते हैं, 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है रोमी की किताब कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर और चुगलखोर हो गए। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दुर्सुरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित, निर्दय हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 28 से हमने 31 आयत तक पढ़ा है। यहाँ लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। मैं आप जानने वाले से कह रहा हूँ, जब मैं उन तमाम जानने वालों को जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह के कहलाते हैं, उसके घराने के कहलाते हैं, जब उनकी ज़ुबान से मैं बुराई सुनता हूँ, जब उनकी ज़ुबान से किसी की चुगली सुनता हूँ, जब उनके कार्यों में दुष्टता की बातें देखते हैं, जब उनके जीवन में ये तमाम बातें देखते, तो मुझे दुख होता है कि आप परमेश्वर के घराने के हैं। आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और ये मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व करता है। वो कितना डिज़र्व करता है? जब हम और आप बहुत दफ़े परमेश्वर के घराने के लोगों को देखते हैं, आप परमेश्वर को जानने वालों को जिनको मैं देखता हूँ, जब उनकी ज़ुबान से मैं बुराई सुनता हूँ, जब मैं उनकी ज़ुबान से सुनता हूँ किसी की निंदा, किसी की मुसीबत में हेल्प ना करना, और ये तमाम तरह की बातें जब देखने में आती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे दाम देकर खरीदा है, उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना करने के कारण ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। और लिखा है, उन भले भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें सृजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं, जब आप उसके नाम की मदासराई करते हैं, जब आप उसके नाम की हमदो सना करते हैं, जब आप उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, तब कुछ होता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस दिन आपने विश्वास किया था, जिस दिन मसीह यीशु पे ईमान किया था, उसी दिन यीशु मसीह ने छाप के तौर पर, बयाने के तौर पर अपने आत्मा को आपको दिया, आपके हृदय पर और मेरे हृदय पर वो छाप दी है। और जैसे ही आप स्तुति आराधना करते हैं, जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके नाम को थैंक्स गिविंग देते हैं, हृदय से प्रभु की स्तुति होने लगती है और आप आत्मा में इंक्रीज होने लगते हैं, आत्मा में बढ़ने लगते हैं। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं, दुष्टता, ईर्ष्या, नफरत, जेलस, ये सब चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। मुझे कहने दीजिए, एक इंसान था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, एंड ही वॉज ए फर्स्ट किंग इन इज़राइल। इज़राइल का पहला राजा था। हम और आप जानने वालों से कह रहा हूँ, आप जानते हैं, उसका नाम शाऊल है। इसने, ये लंबा चौड़ा है, प्रभु ने इसको सल्तनत करने के लिए राजा दिया, इसको राज्य दिया, और ये उन पर हुकूमत कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। पर एक दिन दुश्मन ने आके इसको घेर लिया है। ये गोलियत नाम का इंसान है। 1 शमूएल 17वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में, तो आपको मिलेगा। उन्होंने क्या किया? सब सुबह शाम आके कहता था, है कोई माई का लाल मुझसे लड़े, और सब डर गए। मैं आपको बताऊं, लिखा है इजराइली और उस समय का राजा शाऊल भी डर गया। उन सबके मन कच्चे हो गए। एक छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद है, इसके पास पापा की कुछ भेड़ बकरियां हैं। ये जंगल में भेड़ बकरी चराता है, और जब जंगलों में भेड़ बकरी चराता है और
चराते चराते उसके बाद जब कोई जंगली जानवर, शेर या भालू उसकी भेड़ या मेमने के बच्चों को लेके जाता था, आपको मालूम है जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि उसने क्या किया, उसके जबड़े चीर के अपने भेड़ के बच्चे को छुड़ा ले आता था, मेमने को छुड़ा के लाता था और उसको मार देता था। यू नो वाई, क्यों वो ऐसा क्यों कर पाता था? क्योंकि लिखा है वो जंगल में परमेश्वर की स्तुति करता था, उसके नगमे गाता था, उसकी मदासराई करता था, उसकी स्तुति करता था। और उसके बाद जब शाऊल राजा और उस युद्ध के बारे में सुना, क्योंकि उसके भाई लोग अमीनादाब और कुछ भाई उसके लोग आर्मी में भर्ती थे, तो बड़े भाई यानी कि डैडी ने उसके बोला, इसे ने बोला कि जाओ दाऊद देख के आओ तुम्हारे भाई लोग ठीक हैं कि नहीं है, युद्ध में तो गए हैं वो लोग, वो ठीक है कि नहीं है। उसने कहा ठीक है डैडी। वो जब गया तो उसने देखा कि चारों तरफ ये क्या चल रहा है, सब लोग डर रहे हैं। एक गोलियत गलायत नाम का इंसान आता है निकल के और सबसे कहता है कोई माइकल मुझसे लड़े। उसने बोला मैं इसको मार दूंगा, ये खतना रहित है। ये सब बातें जैसी उसने अपनी बातें करना शुरू करी, उसके भाई ने उसको डिमोटिवेट किया और लोगों ने डिमोटिवेट किया, इवन यहाँ तक कि उसकी बात राजा के सामने पहुंची। राजा ने कहा तुम नहीं लड़ पाओगे। जब उसको वस्त्र पहनाए गए, वो वस्त्र पहन के चल नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था उन वस्त्रों को पहनकर। पर उसके बाद उसने कहा राजा मैं इसको मार दूंगा, इसको मैं मार दूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपको मालूम है वो ऐसा क्यों कर पाया? आप आगे पढ़ेंगे, उसने उसको मार दिया, उसने उसको ख़त्म कर दिया और उसकी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जब लेके आ रहा था तो कुछ स्त्रियों ने गीत गाए, तारीफ करी कि इसने हज़ारों को मारा, इसने लाखों को मारा। ये बात शाऊल को नागवार हुई, ये बात शाऊल को पसंद नहीं आई। मालूम है क्यों? जब इसको बात ये पसंद नहीं आई, उसी समय से आपको मालूम है धीरे धीरे करके जब आप आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर इस शाऊल को दुष्ट बदरू ने आके घेर लिया। और जब आप आगे पढ़ते हैं तो लिखा शाऊल ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि वो जेलस करने लगा, वो दाऊद से जेलस करने लगा, यहाँ तक कि वो चालबाज बन गया। उसने अपने बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने से पहले कंडीशन रखी कि इतने मिद्यानियों की खलड़ियाँ काट के लाओ, तब मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। और उसने ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, वो परमेश्वर की सिताइश करता था, वो परमेश्वर की हमदोसना करता था और इसलिए सब चीज़ों में वो जयवंत होता चला गया। मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप अपने परमेश्वर को जानते हो उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद करो। उन्होंने बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, दाऊद बड़ाई धन्यवाद करता था। जब आप बड़ाई धन्यवाद करेंगे, ईर्ष्या, नफरत, जेलस, छल, ये बातें आपके जहन में भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके हृदय से जहाँ परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया आपके हृदय में, आप उस आत्मा में बढ़ना शुरू करेंगे। जब आप उसमें बढ़ना शुरू करेंगे, क्या होगा आपके साथ मालूम है? आप नाश्वर शरीर से अविनाशी में तब्दील होते चले जाएंगे। ओह व्हाट ए अमेजिंग, क्या खूबसूरत बात है। आप उसमें बदलते चले जाएंगे और आप अंश करके प्रभु के जैसे होते चले जाएंगे क्योंकि प्रभु ने अपना आत्मा दिया है जो आपके और मेरे अंदर है। जब आपने उस पर ईमान किया था, जब आपने पश्चाताप किया था, मसीह ने अपना आत्मा दिया है। आइए हम उसकी सिताइश करें। हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, मैं जानने वालों से कह रहा हूँ, उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद करो। वो धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। उसने हज़ारों हजार ऐसे काम करे हैं जिनको याद करके आप अपने परमेश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं, उसके नाम को मुबारक कह सकते हैं। जब आप धन्य कहेंगे, जब उसको मुबारक कहेंगे, जब उसको अप्रिशिएट कहेंगे, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपके जीवन से चली जाएंगी, आपके हृदय से चली जाएंगी। ईर्ष्या, नफरत, जेलस, छल, झगड़ा, दुष्टता, क्रोध सब चला जाएगा। क्यों? लालच भी चला जाएगा और आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे और आप अंश करके परमेश्वर के जैसे बनते चले जाएंगे। आइए हम उसका शुक्रिया करें, उसके नाम को मुबारक कहें। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने इसको योग्य बड़ाई धन्यवाद नहीं किया। हम जानते हैं, हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करने से ही दाऊद बादशाह बन गया। आपको मालूम है शाऊल ने बहुत दफ़े उसे मारने की कोशिश करी, दाऊद ने ना मारा क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे संग है, विजय मुझे वो दिलवाएगा। आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं अपने रचयिता को, आप जानते हैं उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप जानते हैं। आइए उसकी सिताइश करें, अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूँ आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। खुदाबंद दुआ मांगते हैं जितने लोग परमेश्वर से तेरे जीवित वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं आप उनको उभारें, उनके मन को उभारें ताकि तेरे जीवित कलाम को, तेरी जीवित बातों को समझ पाएँ प्रभु, और उसके अनुसार प्रभु तेरी हमदोसना करें, तेरी बड़ाई करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्य कहें प्रभु। सहायता करें पिता, मदद करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।